दिल्ली में यहां एंट्री होती है यमुना की हथनीकुंड बैराज के बाद पल्ला गांव से। पल्ला गांव के बाद हरियाणा की तरफ से एंट्री के बाद यमुना बढ़ती है पूर्वी दिल्ली के इलाकों में। देखिए यहां पर ये वजीराबाद बैराज, यहां पर पानी जमा किया जाता है और फिर जलस्तर बढ़ने पर यहां से छोड़ा जाता है। जब यहां से छोड़ा जाता है तो डूब क्षेत्र के जो इलाके हैं पूर्वी दिल्ली में, वहां खतरा बढ़ जाता है। सीलमपुर का इलाका, घनी आबादी का इलाका, सीलमपुर के आगे जो आसपास के डूब क्षेत्र के इलाके हैं उन पर भी नजर डालें जहां खतरा बन सकता है। मुखर्जी नगर का इलाका, यहां पर कई मध्यवर्गीय परिवार भी रहते हैं और ये डूब क्षेत्र से अलग है मुखर्जी नगर, क्योंकि बांध के बाद है, लेकिन फिर भी खतरा बन जाता है। यमुना बाजार का इलाका है, यमुना बाजार में पिछले साल भी हमने देखा था पानी जमा हो गया था। यमुना बाजार के आगे उस्मानपुर का इलाका है जहां कई अब रिहायशी इलाके बन गए हैं जो पहले डूब क्षेत्र हुआ करता था। उसके साथ साथ यमुना बैराज के बाद फिर आगे बढ़ते हुए आईटीओ के पुल की तरफ, आईटीओ के पुल की तरफ से अगर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये निजामुद्दीन का ब्रिज आता है। दक्षिणी दिल्ली की तरफ बढ़ती है पूर्वी दिल्ली से यमुना। निजामुद्दीन के ब्रिज के बाद अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है तो इन इलाकों में, जैसे चिल्ला गांव जो नोएडा के बॉर्डर पर पड़ता है इलाका, वहां पर खतरा बन जाता है क्योंकि वहां पानी का जलस्तर बढ़ सकता है। चिल्ला गांव के साथ साथ दूसरी तरफ भी कुछ इलाके हैं, खासकर डीएनडी की तरफ जो दिल्ली नोएडा का फ्लाईवे है उस तरफ, उसकी दूसरी तरफ जो इलाका पड़ता है जहां पानी भरने की आशंका हो सकती है वो है महारानी बाग के आसपास का इलाका। महारानी बाग के आसपास का इलाका यानी महारानी बाग तो दक्षिण दिल्ली की बड़ी कॉलोनी होगी, लेकिन उसके आसपास के डूब क्षेत्र में, कालिंदी कुंज तक डूब क्षेत्र में कई रिहायशी मकान बने हुए हैं जो काफी खतरनाक है इस जलस्तर के बढ़ने की स्थिति में। और फिर पानी जाता है कालिंदी कुंज की तरफ, कालिंदी कुंज से ओखला बैराज से आगे छोड़ा जाता है उत्तर प्रदेश की तरफ, मथुरा आगरा होती हुई आगे बढ़ती है यमुना।